लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यानी एमडीएच वाले जो क्वेश्चन थे उसका एक पार्ट देख लिया, बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है ना। उसका थोड़ा सा सिस्टम आगे वर्क एंड टाइम, कार्य तथा समय, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन है टोटल। एक होता है कि ए कोई काम जो है 10 डेज में करता है, 10 दिन में करता है, बी जो है 15 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। सेकेंड क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसे आता है कि 10 आदमी कोई काम 15 दिन में करते हैं तो 12 आदमी कितने दिन, तो यही क्वेश्चन चलता है, ठीक है ना। इस पर ये जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा वो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है भाई जरा बता दो। एमडीएच, ठीक है ना। एमडीएच पहले एक मसाला आता है, याद है? अभी भी आता है दादाजी वाला नहीं, दादाजी वाला एमडीएच। चलो ये दादाजी का ये तब फॉर्मूला लग गया, ठीक है ना। m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w, ये फॉर्मूला लग गया, क्लियर है। अब यहाँ पर टर्म्स क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो m जो है ये क्या है, मैन, यानी कि आदमी, कितने आदमी हैं ये यहां लिखने हैं। d क्या है, डेज ना, कितने दिन लग रहे हैं। h क्या है, आवर्स, सेम यहाँ पे भी mdh सेम वैल्यू है, सेम मान। और w क्या है यहाँ पे, काम, जो वर्क। पिछले बार हम लोगों ने वर्क का एक रूप देखा था कि 2 गुना काम अगर कहते हैं तो कैसे करें। आज हम लोग वर्क को ही देखेंगे कि किस तरह से आपको दे सकता है, क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन है, चलिए यहां पे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या है, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। देखिए 48 मजदूर हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 48 आदमी है, 7 घंटे रोज काम कर रहे हैं, 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली बनाती है, ठीक है ना। यहां पे देखो हमेशा किसी भी क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं, एक बार आपको एक कंडीशन देता है, ये आपको गिवन, ठीक है ना। दूसरी चीज आपसे पूछता है तो यहां पे आपसे कुछ पूछेगा। याद रखिएगा, ना सारी चीजें दे सकता है ना सारी चीजें गायब कर सकता है, कोई एक चीज ऐसी होगी जो नहीं देगा और वही आपसे पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पहली कंडीशन है, यहाँ पे आपको सारी चीजें दे दी गई हैं। तो 90 मजदूर हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 35 दिन काम किए, तो जो काम होगा वो कितना होगा ये बताना है, यानी नाली कितनी लंबी होती है, क्लियर है ना। ध्यान से फिर से देखते हैं। गिवन कंडीशन क्या है, 48 मजदूर 7 घंटे 15 दिन 300 मीटर लंबी नाली। पूछा क्या जा रहा है कि 90 मजदूर 8 घंटे काम करके 35 दिन में, कितने दिन में, 35 दिन में कितनी लंबी नाली खोदेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, लिखो m1 कितना हो गया, d कितना होगा, अच्छा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है उसमें आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होगा। फिर ये 7 हो गया, और वर्क कितना है 300। देखो यहाँ पर 300 मीटर लंबी नाली वर्क हो गई। कल के सवाल में क्या था, 2 गुना काम 3 गुना काम, वो भी वर्क हो गया। अभी वर्क की सिस्टम बदलेंगे, अभी ये जो W है ये कई तरह से आपसे पूछा जाएगा। अब तीसरा जो है अगला जो पॉइंट है कि इस वैल्यू को कैसे रखना है। यहाँ पे देखो 90, फिर क्या है 35, 8 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बड़े ध्यान से देखिए। मैं देखता हूं यार ज्यादातर लोग आप लोग लिख लेते हो सब कुछ और सॉल्व नहीं करते। किसी भी सवाल को करने के ना 2 पार्ट होते हैं। देखो एक क्या होता है कि आप सवाल को पढ़ते हैं और वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है ना। और वैल्यू को लिख के फिर क्या करते हैं, फॉर्मूले में रखिए। जो भी आपके पास फॉर्मूला होता है, किसी भी चैप्टर में आप पढ़ रहे हो तो जो भी आपके पास फॉर्मूला होता है आप उसका लिखते हैं। और सेकंड काम क्या होता है आपका कि इसको सॉल्व करना। 60 to 70% बच्चे वैल्यू निकाल के फॉर्मूले पे रख लेते हैं, फिर सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों प्रदीप?
हमारी भी बात हो गई। चलो ठीक है, ध्यान देते हैं क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो पार्ट है इसको हम नीचे लेते जाएंगे, W को हम ऊपर लेते जाएंगे, क्लियर है ना। और 300 को क्या करेंगे, यहाँ ऊपर लेते आएंगे, तो सब सेट हो जाएगा। चलो W को पहले ऊपर ले आए, ये हो गया W 90 35 8 300 ऊपर जाएगा, क्लियर है ना। डिवाइडेड बाय 48 15 एंड 7, क्लियर है। बहुत ही छोटा सा सवाल है, ठीक है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। देखा जाए 8 से कितने बार पे जा रहा है, 6 टाइम। देखो यार पहाड़ा, फिर से मैं बोलूंगा, पहाड़ा जिसका याद है, टेबल तैयार है, उसकी मैथ हो गई, समझ रहे हो ना। और 15 6 जा 90 खत्म हो गया। अब कुछ बचा क्या, 7 7 5 जा 7 5 और 6 साथ में दोनों कट किए। हाँ तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, आप अलग अलग भी कर सकते हो। 15 से काटते हैं 90 को 6 टाइम में जाता, 6 से, ठीक है ना। अब 5 into 300 कितना हो गया, यानी कि क्या हो गया कि इतने लोग मिलके 1500 मीटर लंबी नाली खोदेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर से देखते हैं, सवाल है 48 मजदूर 7 घंटे काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोदते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे काम करके 35 दिन में कितनी लंबी नाली खोदते हैं। M1 D1 H1 अपॉन W1 फॉर्मूले पे रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, W ऊपर आ गया, इसको नीचे कर दिया, 300 को यहाँ कर दिया, सॉल्व कर दिया, 1500 आ गया, क्लियर है। सवाल है कि 28 आदमी 8 घंटे 5 दिन काम करते हैं तो 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं, ठीक है ना। 20 मीटर चौड़ी 120 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं। 35 आदमी 10 घंटे पर दिन काम कर रहे हैं, 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी, कितनी 25 मीटर चौड़ी कितनी लंबी सड़क बनाएंगे, ठीक है ना। आपको M दिया हुआ है, H दिया हुआ है, D दिया हुआ है, और ये क्या है, ये अब W का एक नया है। पिछले बार देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन देखा उसमें W गुना में था, 2 गुना 3 गुना। जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें क्या था, उसमें W मीटर में था, 200 मीटर 300 मीटर ऐसे था। अब यहाँ पे क्या एरिया है, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना, क्षेत्रफल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, W की जगह आपको यही रख देना, इसी फॉर्मूले पे वैल्यू रख देनी है, फट से रख देते हैं। तो ये हो गया M, फिर D, फिर H डिवाइडेड बाय 20 गुणे 21, क्लियर है। सेकंड केस में 35 10 15 डिवाइडेड बाय 25, क्लियर है ना। ठीक, अब वही काम होगा जो इससे पहले हुआ था। क्या करना है, इस पूरे को नीचे ले आना है और इस पूरे को ऊपर ले आना है और इसको भी ऊपर ले जाना है, क्लियर है ना। 25 into x equals to 35 into 10, अब ये 20 into 120 डिवाइडेड बाय 28 5, ठीक है ना। अच्छा ये वाला 25 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर ले आके डिवाइड, देखो जब भी ऐसा होगा, मान लो जैसे यहाँ पे भी आप काट सकते थे लेकिन गुणा मत करने लगे, ठीक है ना। जितना मैक्सिमम काट पाना काट लेना, सबको एक तरफ कर लो, अब काट लो, लास्ट में जो बचेगा तब मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ मल्टीप्लाई करने लगो, मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड कर दो, फालतू की बहुत लंबी मेहनत हो जाएगी, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे कटेंगी, है ना। तो देखा जाए भाई क्या क्या कर सकता है। तो हमको तो यार दिख नहीं रहा है, जरा बताते जाओ। 7 से काट दे इसको, 5 टाइम और 4 टाइम, अब और इधर 5 से कर दीजिए, 5 और into 4 20 होता है। यस सर। चलो ये भी गया, और ये इधर 2 से सर, 2 से हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा,
5 से जितने बड़े से काटोगे फायदा रहेगा। 5 से इसको 2 टाइम और ये 3 5 5 हाँ ठीक है। और 8 પછી क्या होता है 40 यस सर 40 और 43 का 120 कट गया सब। यस सर नीचे से सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। यस सर देख लो ध्यान से, याद रखना यार, जब पेपर दे रहे होगे तो जब आप ऑनलाइन पेपर दे रहे होते हैं तो आपको बार बार स्क्रीन की तरफ देखना पड़ता है, यस सर ठीक है। ऑनलाइन पेपर देने में सब चीजें तो अच्छी होती हैं, जैसे जीएस वाला सेक्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं ढूंढने हैं, आप सीधे क्वेश्चन पे क्लिक कर रहे हो, क्वेश्चन खुल जा रहा है, ठीक है ना, वो तो बहुत अच्छा है। हिंदी बहुत अच्छा है। मैथ में थोड़ी दिक्कत आती है कि आपको कैलकुलेशन जो करनी होती है आपको स्क्रीन पे देखना है और फिर नीचे वैल्यू लिखनी है, समझ रहे हो। तो वहां पे एक कॉपी मिलेगी, आप उसमें गोज रहे होगे, कॉपी थोड़ी देर में हो जाती है, बहुत पन्ना जो होता है बहुत गंदा हो जाता है। अगर आप काम करते हुए सजग नहीं रहे और सफाई से थोड़ा सा काम नहीं किए तो आप करने के बावजूद कोई ना कोई वैल्यू छोड़ दोगे और आप आंसर हो जाओगे, समझ रहे हो ना। इसलिए बहुत ही दिमाग से कि क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, क्या छूट रहा है, और सफाई के साथ ताकि दिखे आप काम करो। अब सीधे से ये देखो कितना हो गया 5 2 15 ये 10 हो गया 45 हो गया। क्लियर है ना, यस सर यहाँ कोई दिक्कत किसी को। तो देखें एक ठेकेदार है जिसको जो काम टोटल काम जो करना है वो कितने दिन में करना है 62 दिन। कितने दिन में करना है 62 दिन, ठीक है ना। अब उसने क्या किया कि 32 आदमी काम पे लगाए। कितने आदमी काम पे लगाए 32 आदमी, 32 आदमी लगाए और इन 32 आदमियों ने 30 डेज 30 दिन काम। क्लियर है ना। और जब इन्होंने 30 दिन काम किया तो फिर ठेकेदार ने देखा कि 30 दिन में उसने कितना काम किया है, मात्र 1/3 काम हुआ है, 1/3 काम हुआ है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है काम जो है 62 दिन में नहीं खत्म हो पाएगा। अच्छा तो कह रहा है कि वो कितने आदमी और लगाए कि काम जो है समय पे समाप्त हो जाए, ठीक है ना। चलिए हमने माना कि अब उसको टोटल x आदमी लगाने पड़ेंगे, टोटल, और की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, कितने और लगाए इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं टोटल, मतलब आने के बाद अब जो कुल व्यक्ति हुए टोटल संख्या से मान लो x आदमी लगाए। अच्छा दिन, ये जो x आदमी होंगे उनके पास काम करने के लिए कितना दिन बचा है 32 दिन। तो उसने ये जो x आदमी है ये 32 दिन में काम को खत्म करेंगे। और कितना काम करेंगे, शेष कार्य जो बचा हुआ काम होगा वही तो करेंगे 32 दिन में। तो काम बचा कितना जरा सा बता दो। नहीं देखो सिंपल सा देखो, 3 भाग काम है, 1 भाग काम हो गया 2/3, हाँ 2/3, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से समझ लो भाई कि 3 भाग काम था, 1 भाग काम हो गया तो बचा कितना 2 भाग काम यानी 2/3। क्लियर है ना। अब इस कहानी को हम इस फॉर्मूले पर, ठीक है ना। 32, अच्छा ध्यान दो यहाँ पे घंटा नहीं, तो जो चीज है नहीं फॉर्मूले में उसको फॉर्मूले से गायब कर देना। फॉर्मूले की जो चीज नहीं है उसको गायब कर देना है। तो m इंटू डी अपॉन w में कितना 1/3 इक्वल टू x इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2/3। क्लियर है ना। अब ये क्या होगा कि 3 जो है घूम के ऊपर चला और यहां से भी ये 3 क्या होगा घूम के ऊपर चला, ठीक है ना। अब 32 इंटू 30 इंटू 2 इसको ऊपर ले आए हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट है इसको नीचे 32 इंटू ये काटे 32 3 से काटे 10 सर हाँ सर ये 32 into 30 और ये 3 ऊपर जा रहा है ना, ये वाला 3 ऊपर आ गया, सर 2 तो नीचे नीचे यहाँ पर इस साइड से भी 3 ऊपर जाएगा, ये भी 3 है। अच्छा यहाँ 3 नहीं लिखे है ना, 2 ओ हाँ ये वाला 3 जो है छूट गया है, ठीक है ना। अब कितना हो गया x बराबर कितना हो गया 60 हो गया। देखो यही चीज जो मैं अभी बोल रहा था कि भैया अगर सफाई से नहीं लिखोगे, थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो कोई वैल्यू अगर छूट गई
तो फिर आप मिला नहीं पाओगे यहाँ पे, और पेपर में तो और नहीं मिला पाओगे। प्रेशर रहेगा, टाइम कम रहेगा, और उसमें ऐसा लिखा जाता है, जब रफ होता है छोटी जगह में सब भरना रहता है, तो इतना कम ऐसा लिखा रहेगा कि आप मिला ही नहीं पाओगे, आपको फिर से करना पड़ेगा, या फिर आसान सा क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाएगा, है ना। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि भैया जो आदमी लगेंगे वो कितने लगेंगे, 60 आदमी। ये टोटल आदमी हमने बोले थे, हमने क्या कहे थे, कुल जो आदमी है वो x है, तो 60 आदमी लगेंगे तो 32 दिन में 2/3 काम हो जाएगा। आपके पास पहले से कितने लोग हैं, तो कितने और बुलाएंगे, 60 - 32 कितने हो गए, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो सवाल है कि कोई व्यक्ति है जिसने एक काम को पूरा करने का ठेका लिया, जो समय मिला है इसको कितना है, 30 डेज, क्लियर है। इसने क्या किया, 400 आदमी काम पे लगाए, कितने लगाए, 400 आदमी काम पे लगाए, और ये 400 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 10 दिन में 1/4, क्लियर है ना। ये 400 आदमी 9 घंटे रोज काम किए, 10 दिन में 1/4 कह रहा है कि कितने आदमी और लगाए जाए। तो हमने कहा कि अभी और की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, कितना एक्स्ट्रा है हम इसकी बात बाद में करेंगे। हम कहते हैं टोटल जो आदमी है आने के बाद, नए आदमी आने के बाद, इसमें जुड़ने के बाद जो है कितने हैं, x। तो हम कहें उस सवाल में कितने आदमी और लगाए कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके और काम सही समय पर समाप्त करना। अब बात करते हैं यार सही समय कितना है, तो देखो 30 डेज आपके पास थे, 10 डेज आपके पास आपके जा चुके हैं, तो सही समय कितने दिन आपके पास बचे, बताइए, 20 डेज, 20, और काम कितना बचा हुआ है, 3। 4 भाग था, 1 भाग खत्म हो गया, 3 भाग बचा, 3/2, और ये हो गया है। अब सिंपल सा है, वैल्यू सारी मिल गई है, रख लेते हैं फिर से फॉर्मूले पे। ये देखिए इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आज का भी आखिरी क्वेश्चन, इस टाइप का भी आखिरी क्वेश्चन, और यहाँ पे इससे जिस भी तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने लगभग सारे ही बता दिए हैं। इसके बाद अब आप लोग करोगे, जो फंसेगा आप पूछोगे, क्लियर है ना। अब हम लोग कल जो करेंगे वो कौन से करेंगे, वो आदमी औरत बच्चों वाला जो क्वेश्चन होता है उसको कल से सॉल्व करेंगे, क्लियर है ना। तो m फिर d फिर h डिवाइडेड बाई, समझ में आया, इक्वल टू m d, अच्छा d ये 20 h डिवाइडेड बाई 3/4, क्लियर है ना। अब ये 4 क्या होगा, यहां से आ जाएगा ऊपर, इसको हटाते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ 4, फिर से वही काम कर रहे हैं कि इसको ले आके यहाँ पे डिवाइड, ले आके डिवाइड करें तो क्या होगा, 400 into 10 into 9 into 4 डिवाइडेड बाय 8 24, अच्छा ये 3 जो होगा ऊपर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, देख लो भाई कोई वैल्यू छूट तो नहीं रही है, यहाँ पे हो गया x, ठीक है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कैसे कैसे काटा जाए, देखो कभी भी ऐसा सोचो कि कम से कम मेहनत पे करते हैं, समझ रहे हो ना, 0 से 0 काट देते हैं। अच्छा 8 गुना 16, 16 से 400 कटेगा, काट के देखिए, 16 गुना 32, 8 बचा 65 कट गया ना। देखो अगर ऐसा नहीं है कि 2 से काट नहीं सकते, काटेंगे, अगर फंस जा रहे हैं पेपर में तो सारे तरीके अपनाएं, 2 से भी काटिए, लेकिन 2 से काटने पर थोड़ा सा यार सवाल बड़ा हो जाएगा, वहां कई बार कटेगा तो फंसने के चांसेस रहेंगे, इसलिए प्रैक्टिस ऐसे कीजिए कि आप देख के समझ सकें कि बड़ी से बड़ी संख्या से कैसे काटेंगे, समझ रहे ना सभी लोग ध्यान से। और ये कैसे आएगा, बहुत प्रैक्टिस से आएगा, समझ रहे हो, जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको खुद से अंदाजा लगेगा कि किससे काटना। चलिए अब देख लेते हैं क्या बचा है भाई, यहाँ पे बचा है 25, यहाँ बचा है 9, यहाँ बचा है 3, कितना हो गया, गुणा कैसे करना है, 9 निकालना था ना, हमने कहा 10 में क्या होगा, 10 फट से निकल जाएगा ना, 750 और 75 घटा दिए, 75 कैसे घटाए, पहले 50 घटा दिए, 50 घटाए 700 बचा, फिर 25 घटा दिए 675, ऐसे सोचेंगे ना। अच्छा ऐसा कैसे सोच पाएंगे, फिर से वही जवाब, देखिए कुछ चीजें
आपको कोई भी टीचर, दुनिया में कोई भी टीचर क्या सिखा सकता है? फॉर्मूले से वैल्यू निकालना और फॉर्मूले में वैल्यू रखना। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था ना, ये बचपन का पार्ट है, और अब आपको कैसे सीखना है ये आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। चलिए चलो, जो ये जो x आया है ये क्या है? ये कुल बच्चों की, कुल श्रमिकों की संख्या है, कुल लोगों की संख्या है 675। क्या है? कुल की संख्या है, और हमको तो पूछा गया है कि कितना और बुलाया जाए। आपके पास 400 पहले से हैं, तो और कितने बुलाएंगे? तो 675 में से 400 घटा दिया, कितना आया? 275। ठीक है ना? ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसका ये जो भी है, इसका नोट्स जो होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उस पर रेगुलर टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। डेली टेस्ट दीजिए, उसमें मैथ का भी है, हिंदी का भी, जीएस का है, सारे टेस्ट जो हैं शुरू हो रहे हैं। साथ में एप्लीकेशन पे भी आपको टेस्ट मिल रहे हैं, वहां से भी लगातार आप इसको करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।